सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट समरी लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे चार्ज के बारे में। तो चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स रिलीज करता है सब्सटेंस में। अब ये कितने तरह टाइप्स के होते हैं? तो चार्ज मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, जिसमें सेम चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है और अपोजिट जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है। अब इसकी यूनिट हम जान लें तो इसकी यूनिट होती है कोलम्ब, और जिसकी वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देन चार्ज की प्रॉपर्टीज़। चार्ज में 3 प्रॉपर्टीज़ मेनली होती है। पहला होती है एडिटिव, दूसरा होता है कंजर्वेशन, तीसरा होता है क्वांटाइजेशन। एडिटिव में जिसमें सारे चार्जेस ऐड होते हैं, जैसे चार्ज 1, चार्ज 2 और चार्ज 3। कंजर्वेशन में जो आइसोलेशन सिस्टम में टोटल चार्ज जो होता है इसमें कांस्टेंट होता है, मतलब ना ये घटता है ना बढ़ता है। और क्वांटाइजेशन में चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू n कर देते हैं। देन वी रीड अबाउट कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर होता है जो चार्ज फ्री मूव करता है। इंसुलेटर इसका अपोजिट हो जाएगा, जो चार्ज रुक जाते हैं, जो फ्री नहीं मूव कर सकते। और सेमी कंडक्टर, इन दोनों बीच की प्रॉपर्टीज हो सकती है, चार्ज मूव भी कर सकते हैं, चार्ज नहीं भी मूव कर सकते हैं। चार्जिंग के टाइप्स में आ जाएंगे तो इसमें पहला आता है फ्रिक्शन, दूसरा आता है कंडक्शन, तीसरा आता है इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होते हैं। कंडक्शन में क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट से चार्ज शेयर हो जाता है। और इंडक्शन में क्या होता है कि अपोजिट चार्ज क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब हम कूलॉम्स लॉ के बारे में शॉर्ट में फॉर्म समझ लेते हैं। इसका फार्मूला पहले फोर्स लगता है के इंटू की चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 अपन रेडियस का स्क्वायर, जहाँ पर के की वैल्यू हम कांस्टेंट रखेंगे 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन स्क्वायर पर के कॉलम स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फोर्स मैग्नीट्यूड Q1 Q2 है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के मैग्नीट्यूड के। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और डायरेक्शन जो होगी जॉइनिंग लाइन के होगी, और वेक्टर फॉर्म होगा F इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2, वही रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज में हो जाएगा फोर्स अपन Q0, जिसमें यूनिट टेस्ट चार्ज पर फोर्स होगा। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के इंटू Q अपन रेडियस का स्क्वायर, जिसमें पॉइंट चार्ज के लिए होगा। अब डायरेक्शन हम समझ लेते हैं। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर पॉजिटिव होगी तो वो हमेशा दूर भागेगा, आगे भागेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की निगेटिव में होगी तो टुवार्ड्स भागेगा। अब समझ लेते हैं मल्टीपल चार्जेस क्या फार्मूले क्या होते हैं। तो मल्टीपल चार्जेस सब फॉर्म निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहला, दूसरा, तीसरा जितने भी वैल्यू दिया होता है सबको हम एक ही बार में सम कर लेते हैं और इसका फैक्टर फॉर्म लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? जिसमें 5 रूल मेन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और निगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो जाती है। कभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब क्लोजर लाइन जो होती है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड के इक्वल होती है, और जो टेंजेंट होती है वो फील्ड डायरेक्शन के इक्वल होती है। और यूनिफॉर्म फील्ड जो होती है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है। डाइपोल में, जिसमें डाइपोल एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, जिसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2a, जो अलग अलग होती है। अब डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए हम डाइपोल इक्वल टू चार्ज इंटू 2 इंटू ए लगा देंगे, जिसमें वेक्टर में एक निगेटिव साइन होगी और एक चार्ज की पॉजिटिव साइन होगी। अब फील्ड ड्यू टू डाइपोल में, जिसमें एक एक्सियल होता है और दूसरा इक्वेटोरियल होता है। एक्सियल में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान 2 पाई रेडियस का क्यूब, और इक्वेटोरियल में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान रेडियस का क्यूब, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन होती है। अब टॉर्क इन यूनिफॉर्म फील्ड में निकालने के लिए तो टॉर्क इक्वल पी इंटू ई इंटू साइन थीटा लग जाएगा। और ये हमारी आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहाँ पर हमारा पूरा समरी लेक्चर 4 to 5 मिनट में कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।